राजद युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव पहुंचे दरभंगा के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक के आवास पर, जहां उनका हुआ मिथिला परंपरा के तहत भव्य स्वागत। बताते चले 12 तारीख को होगा फ्लोर टेस्ट, इसको लेकर के खेला होगा राजद के तरफ से या कुछ और। पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए। वहीं घंटों तक हुई बैठक कि 12 तारीख के बाद तेजस्वी यादव की तेज युवा सरकार बनेगी या उसके बाद कुछ और तेज होगी। सुनिए क्या कुछ कहना था, कौन दौड़ के आया था किसके पास, और कब्रिस्तान की बात क्यों कहे राकेश नायक ने, प्रवीण यादव ने युवाओं के लिए जो काम किया है तेजस्वी यादव, उसको लेकर के क्या कुछ कहा। सुनिए इस खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में 12 तारीख से पहले 11 तारीख की रात की खबर। रंजन शर्मा बड़ी समाज से हैं सर। असगर कहाँ गया मेरा भाई, चाहे पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन कल सुबह क्या होगा उसकी क्या लग रही है आपको? बिहार विधानसभा या बिहार के इतिहास में ऐसा कौन सा दिन कल लिखा जाएगा तारीख में? देखिए, देश में जो खतरा है उस खतरा से राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार लड़ते रहे हैं। बीच में नीतीश कुमार जी पैदल भागते हुए आए थे और वो बोले कि भाई अब हमको बचा लीजिए, हम बहुत गलत जगह फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमको बर्बाद करना चाहती है, हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है। अब हम भी जो है आपके लड़ाई मिल कर के लड़ना चाहते हैं आपके साथ। उन्होंने बोले कि भाई हम बरसों से लड़ रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, गरीबों, शोषितों, वंचितों के हित के लिए, आवाज़ के लिए, तुम भी लड़ो। तो 17 महीना की जो सरकार थी, इस सरकार में ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो एनडीए की सरकार यहाँ थी, कहा करती थी कि 10 लाख नौकरी कहाँ से दोगे। कहती थी कि नियोजित शिक्षकों का जो सवाल है कि भगवान भी आ जाएंगे, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो उनको कोई राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है। ऐसे तमाम चीज़ थे। जाति जनगणना का सवाल जो भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं कराना चाहती है, बिहार सरकार अपने खर्चे से कराई है, जिसका रिपोर्ट सामने आने के बाद जो लगातार 70-80 वर्षों से अति पिछड़ा समाज का हक खाया जा रहा था, दलित समाज का हक जा रहा था, पिछड़ा समाज का हक जा रहा था। तो इन ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो गांव गरीब के लोग, गांवों में लोग खेलने वाले जो हमारे साथी खिलाड़ी हैं, खेल के आते थे, मेडल जीत के आते थे और गुमनामी की ज़िंदगी में खो जाते थे, उनके लिए पॉलिसी बनाई गई, आईटी पॉलिसी बनाई गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ। यानी 17 महीना में जो काम हुए हैं वह ऐतिहासिक काम हुए हैं। और इसीलिए हमारे नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक काम इस राज्य के लिए करने वाली सरकार को जो खेला शुरू किया है, जो नीतीश कुमार पर आईटी का दबाव बनाकर, सीबीआई का दबाव बनाकर, ईडी का दबाव बनाकर जो इस सरकार को अस्थिर करने का काम किया है, महागठबंधन के सरकार को अस्थिर किया है। और महागठबंधन के सरकार को अस्थिर नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि बिहार के आम नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो हित में काम हो रहे थे, उनको उन्होंने रोकने का काम किया है। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि खेल भाजपा ने शुरू किया है और खेल खत्म हम करेंगे। और सब लोगों को 13 करोड़ बिहार वासियों के चेहरे पर खुशी को देखना है। क्या लगता है क्या चाहते हैं कि बिहार के 13 करोड़ वासियों के चेहरे पर खुशी रहे न रहे, यह बिहार के विधानसभा में विधायकों को फैसला लेना है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी माननीय सदस्य हैं, कल जो फैसला लेंगे उनके फैसले से बिहार वासियों के चेहरे पर एक मुस्कान है। राष्ट्रपति शासन का लग रहा है आसार? मैं कह रहा हूं कि कल जो बिहार में 13 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगा। आपके बगल में प्रदेश युवा अध्यक्ष और आप खुद दरभंगा के युवा के महानगर अध्यक्ष हैं, क्या युवाओं में किसी तरह का जोश की कमी दिखी, और कल के बाद वो जोश कैसा रहेगा? जब तेजस्वी जी नियुक्तियाँ बांट रहे थे ना, तो वो किसी विशेष समाज के लिए नियुक्तियाँ नहीं बांट रहे थे। तो बिहार का आज हर नौजवान, चाहे वो सवर्ण समाज से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो पिछड़ा समाज से हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से हो, बिहार के हर समाज का नौजवान आज कहीं ना कहीं उदास है, आज कहीं ना कहीं अपने आप को
फिर से एक बंद डब्बे में, बंद कमरे में पा रहा है। उदासीनता की, जीवन जीने की ओर, मजबूरी की ओर फिर से वो ताक रहा है। जितनी बड़ी नियुक्तियाँ 4.5 लाख 5 लाख नियुक्तियाँ गई हैं, ये नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला है। ये एक ऐतिहासिक काम पूरे भारत में एक ऐसी लंबी लाइन तेजस्वी यादव जी ने खींची है जिसको मिटाने के लिए इनको जो है 7 जन्म लेना पड़ेगा। तो युवाओं की सरकार, युवाओं की सोच, और युवा इतना आगे बढ़ कर के अपने आप को हर्षित उल्लासित महसूस कर रहे थे, उनके उल्लास को तोड़ने का नतीजा जो है 2024 में निश्चित तौर पर देखने को आपको मिलेगा। और मैंने पहले भी किसी मीडिया के साथी को कहा था कि ये जो गठबंधन छोड़ के भागे हैं, अपना कब्र अपने हाथों से खोद के तैयार बैठे हैं। इनका बस जो है सवा विसर्जन होने की तैयारी है, उसका इंतजार आप लोग कल तक सबको खबर हो ही जाएगी। जी प्रवीण जी बताएं, आपके युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ पे आए हैं, कितनी ऊर्जा मिल रही है आप लोगों के इनके आने से? देखिए, हम लोग के माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी आए हैं यहाँ पे। हम लोग ये हमेशा ऊर्जा देने का काम करते हैं और हम लोग को हमेशा ऊर्जा से लेस करते हैं किस तरह से हम लोग को काम करना है, आगे बढ़ना है, और लोगों के बीच में जो पार्टी के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उन कामों को कैसे लोगों तक ले जाना है। और हमेशा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आते रहते हैं, पूरे बिहार भ्रमण पे रहते हैं। अभी आज मधुबनी में कार्यक्रम था, दरभंगा में कार्यक्रम होने वाला था, वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। और माननीय अध्यक्ष जी हम लोग को हमेशा निर्देश देते हैं और हम लोग को जो नेता का जो आदेश है तेजस्वी यादव जी का, वो जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। अभी जो वर्तमान में 17 महीने में जो काम किया गया है हमारे नेता के द्वारा, वही काम को लेकर के हम लोग का ग्राम चौपाल का आयोजन पूरे बिहार में किया गया है। और हम लोग दरभंगा में भी चरणबद्ध प्रत्येक प्रखंड में हम लोग ग्राम चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं, जो माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। और इसी चौपाल के माध्यम से हम लोगों के बीच सरकार के द्वारा किए गए काम, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नया शिक्षा नीति और केंद्र सरकार से जातीय जनगणना की मांग को लेकर के हम लोग ग्राम चौपाल लगा रहे हैं पूरे जिला में। कितनी कामयाबी मिल रही है ये जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं युवा राजद से? कितने युवा जुड़ पा रहे हैं आप लोगों के इस मुहिम से? देखिए, हम लोग गांव-गांव जा कर के अभी हम लोग का मुहिम चल रहा है, प्रत्येक बूथ 4 यूथ। अभी हम लोग का प्रखंड का कमेटी सबका विस्तार हो रहा है। उसके बाद हम लोग बूथ वाइज हम लोग का प्रत्येक बूथ 4 यूथ का मुहिम हम लोग चला करके बूथ पे हम लोग युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कितना भरोसा लग रहा है युवाओं से, देश के युवाओं से, यहाँ के युवाओं से, कि आपके साथ वो कनेक्ट हो पाएंगे आपके मुद्दों के तहत? युवा हमारे साथ कनेक्ट है क्योंकि हमारे नेता ही युवा है और हमारे ऐसे युवा क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं जो हमेशा युवाओं के बीच में आकर के गाँव में प्रखंड में आने का काम करते हैं। और हम लोग के नेता ही युवा है, तो पूरे बिहार और देश के युवाओं का नज़र तेजस्वी जी पर रहता है और वो हमेशा उनके साथ बिहार के युवा चलने का काम करते हैं। ठीक।